Hi guys, what's up? Welcome to another vlog. So my channel name is Ichi Hiker. Please subscribe to the channel, like, share and comment. So last video was about my kidnapping in Germany. तो वहाँ पर वो दो जर्मन्स ने, थोड़ा एक रिकैप दे देता हूँ क्या क्या हुआ था लास्ट वीडियो में। तो वो दोनों जर्मन्स ने मुझे वहाँ पर फील्ड में लेके जाके एक अफ्रीकन लेडी के साथ छोड़ दिया था वहाँ पर। एंड देन दे आस्क्ड फॉर द मनी। उनका टास्क था कि हमको यहाँ पे छोड़ देना ट्रेन स्टेशन पे, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। 10 किलोमीटर दूर किसी फील्ड में माउंटेन पे लेके जाके वहाँ पे छोड़ दिया था। तो हम काफ़ी डरे हुए थे और थोड़ा स्कैर्ड भी थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और बिकॉज आई वाज जस्ट 21 बैक देन। तो उसके बाद फिर ये किडनैपिंग होने के बाद हमको लेके जाने के बाद वहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया, पैसे भी ले लिए। तो उसके बाद हमने क्या किया, तो उसके बाद वो जो अफ्रीकन लड़की थी उसने मुझे आके पूछा कि तुमने पैसे दे दिए क्या। तो मैंने बोला हाँ दे दिए, बिकॉज़ वो जर्मन लड़का थोड़ा एग्रेसिवली आया और पैसे मांगे उसने, तो दे दिया मैंने उसको। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, मेरा पहला ही साल था जर्मनी में। तो अफ्रीकन लड़की ने भी पैसे दे दिए थे। तो हम वहाँ से चलना शुरू किए, जैसे नीचे उतरते ना माउंटेन से ऐसे, तो नीचे उतरे। फिर नीचे तक पहुँचे, एक रोड मिला हमको छोटा, वो क्रॉस किया, फिर हाईवे पे लग गए। तो ऐसे टोटल 10 किलोमीटर्स चले। तो हर थोड़ी देर में मैं लिफ्ट मांग रहा था जर्मन लोगों से। तो वो जो अपनी फोर व्हीलर्स पे जो जा रहे थे उनसे, तो किसी ने भी लिफ्ट नहीं दी हमको। तो वो लड़की मेरे को बोल रही थी कि डी डॉइचे सिंड सो, मतलब द जर्मन्स आर लाइक दैट, दे वोंट स्टॉप फॉर अ लिफ्ट, तुमको लिफ्ट विफ्ट नहीं देंगे। ऐसे स्ट्रेंजर्स को तो वो गाड़ी में नहीं बिठाएंगे मोस्टली, ऐसे उसका कहना था। तो मैंने बहुत ट्राई किया, हर किसी ने मना कर दिया लिफ्ट के लिए। तो हम लोग हाईवे पे चल रहा था, किसी ने पूछा भी नहीं क्यों चल रहे हो हाईवे पे, शायद अलाउड भी नहीं है वहाँ पे हाईवेज़ पे चलना, लेकिन हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। तो उसके बाद फिर ऐसे चलते गए और वो लड़की बात कर रही थी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो भी सेम रास्ते से चल रही थी मेरे साथ, मैं भी, हम दोनों सेम रास्ते से चल रहे थे। कम से कम 8 से 10 किलोमीटर हम चले होंगे टू फाइंड द नेक्स्ट स्टॉप, या फिर वो हाईवे पे एग्ज़िट या फिर ऐसा कुछ। तो मैंने उसको पूछा आप क्या करते हो क्या करते हो। वो भी स्टूडेंट थी, तो थ्यूरिंगन में ही पढ़ाई करती थी वो। मेरी यूनिवर्सिटी में नहीं थी, किसी और यूनिवर्सिटी में थी। तो ऐसे गए हम लोग। उसके बाद फिर थोड़ी सी बारिश गिरने लग गई थी, तो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट लिफ्ट मांगना। तो अम्ब्रेला भी नहीं था तभी मेरे पास। तो फिर ऐसे ही चलते गए 8 to 10 किलोमीटर्स के बाद फिर हमको एक छोटा सा एग्ज़िट दिखा। वहाँ पर थोड़े से शॉप्स दिखे हमको 3-4, तो हम लोग वो एग्ज़िट ले लिया। एक पेट्रोल पंप भी था वहाँ पर, हाँ करेक्ट। तो पेट्रोल पंप पे गए और वहाँ पे हमने 2-3 लोगों को अप्रोच किया, ऐसे ऐसे हुआ है और ऐसे ऐसे दो जर्मन्स ने हमको गाड़ी से इधर फील्ड में छोड़ दिया। और तो किसी ने सुनी नहीं। फिर एक और लड़का था, रेड कलर की टी शर्ट पहनी थी उसने, 10 साल 11 साल पुरानी, 12 साल पुरानी बात है। स्टिल रिमेंबर ही हैड अ रेड टी शर्ट। वो शायद किसी KFC या मैकडोनल्ड्स के लिए काम कर रहा था, पता नहीं कोई से तो आउटलेट के लिए काम कर रहा था। तो फिर उसको हमने बताया कि ऐसे दो लड़के थे मिड फार के लेकिन हाइट के, हमने उनसे ये किया था, पैसे दिए थे और जाने के लिए उन्होंने हमको कहीं और छोड़ दिया। तो वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गया। तो हमने बोला कि क्या आप हमको हेल्प कर सकते हैं, ट्रेन स्टेशन तक ड्रॉप कर सकते। तो उसने हाँ कर दी। वो लड़का जर्मनी था, तो उसने मुझे और लड़की को ट्रेन स्टेशन एयरफुट सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया। वहाँ से मुझे 2.5 घंटा और श्मालकाल्डन दूर जाना था। तो वहाँ पे छोड़ने के बाद फिर ऐसा उसने फिर सुना था कि हमको उसने किसने छोड़ दिया, लेकिन उसने हमको अच्छे से छोड़ दिया वहाँ पर। और छोड़ने के बाद हमने उसको पैसे ऑफ़र किए। वो लड़की ने पहले ऑफ़र किए, शायद वो ज़्यादा टाइम जर्मनी में रह रही थी, तो शी न्यू कि हर चीज़ के लिए ऐसे थैंक यू से काम नहीं होता, पैसे देने पड़ते हैं। तो मैंने भी पैसे दे दिए, लेकिन उस जर्मन लड़के ने पैसे लिए नहीं। तो फिर हम थोड़ा शॉक्ड हो गए यार कि एक कपल था जर्मन जिन्होंने हमको पैसे के लिए पैसे तो लिए और छोड़ भी दिया माउंटेन पे, और दूसरा था ये लड़का, उसने हमको हमारे रेलवे स्टेशन तक छोड़ दिया जहाँ से जाना था, प्लस पैसे भी नहीं लिए। तो मतलब हम लोग एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पहुँचे, फिर हमने हमारी ट्रेन्स ली और हम हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ चले गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि वी कैन नॉट जज अ कंट्री और जज अ सिटी और जज certain kind of people based on just based on one experience. So हम लोग किसी भी
लोकेलिटी को, लोगों को, एरिया को, कंट्री को, सिटी को, स्टेट को जज नहीं कर सकते बेस्ड ऑन जस्ट वन एक्सपीरियंस। अभी एक ही दिन में या फिर कुछ ही घंटों में हमको 2 अलग एक्सपीरियंसेस देखने को मिले। एक था कपल जिन्होंने हमें किडनैप करके वो लेके गए और हमसे पैसे निकलवा लिए, और दूसरा लड़का था विदाउट एनी मनी ही ड्रॉप्ड अस टू द रेलवे स्टेशन। तो हमको इससे समझ में आता है कि समवन इज़ काइंड एंड समवन इज़ जस्ट टॉक्सिक फॉर पीपल एंड दे डोंट नो हाउ टू बिहेव। तो वैसे ही होते हैं लोग। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग वो एक्सपीरियंस से बाहर आए, अच्छे से बच गए, कुछ हुआ नहीं, ज़्यादा बारिश नहीं, कुछ नहीं, कोई अटक नहीं गए, हमने आगे स्टेप लिया, हाईवे पे चले गए, लड़के को अप्रोच किया, उसको प्रॉब्लम बताई, उसने हमको छोड़ दिया वहाँ पर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम लोग वी शुड नॉट गेट इन अ माइंड सेट ऑफ अ फिक्स्ड माइंड सेट किसी की तरफ कि ये ऐसे ही होंगे और वो वैसे ही हैं। तो इवन इन जर्मनी देर आर गुड पीपल and there are bad people. Even in India there are good people, bad people. Every country, every city will have good, bad, all kinds of people. तो most important चीज़ है कि we have to be positive and try to forget the negative experiences, overcome them with the positive ones, think more about the positive ones. And yeah, I thank the German guy who dropped us, and वो लड़की भी, वो भी अच्छी थी, अफ्रीकन लड़की, तो ज़्यादा पैनिक नहीं हुई थी, और मैं भी ज़्यादा पैनिक नहीं हुआ था। वी जस्ट फाउंड अ सॉल्यूशन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू गो अहेड एंड फाइंड योर ओन आंसर्स और फाइंड योर ओन वेज। कुछ भी नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है तो उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें ये देखें। तो यूजुअली इवन दो आई हैड दैट नेगेटिव एक्सपीरियंस, आई विल यूजुअली थिंक अबाउट द पॉजिटिव गाय दैट ही हेल्प्ड अस ड्यूरिंग द टाइम जब हमको ज़रूरत थी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप पॉजिटिव एंड कीप गोइंग अहेड। सो गाइज, ये था मेरा किडनैपिंग का ओवरऑल एक्सपीरियंस, और क्या हुआ वहाँ पर, कैसे हुआ, क्या किया उन दोनों लोगों ने डिफरेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग दैट डे। तो रात को मैं शायद तभी 11 या 11:30 बजे श्मालकाल्डन पहुँच गया था, ऐसा कुछ था। लास्ट 10:30 11 o'clock पहुँच गया था, आई स्टिल रिमेंबर। तो उसके बाद मैंने किसी से ज़्यादा बात ही नहीं की उस एक्सपीरियंस के बारे में। यूजुअली नेगेटिव एक्सपीरियंस को पीछे छोड़ के यू थिंक अबाउट द पॉजिटिव वंस। तो ऐसे हुआ था गाइज। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड हाउ यू थॉट दिस वीडियो वाज। एंड अगर आपके कुछ कमेंट्स है और इफ यू वांट टू शेयर समथिंग अबाउट एनी प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट हैपेंड विद यू, द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे हुआ, और या फिर नेगेटिव कुछ हुआ उसका पॉजिटिव कुछ नहीं हुआ, हाउ डिड यू ओवरकम इट, और उसको आगे अपने सोल्यूशन कैसे ढूंढा। तो इफ़ देयर इज़ एनीथिंग, सो गाइस जस्ट कीप ऑन ट्राइंग एंड कीप ऑन आस्किंग पीपल, डोंट गेट इनटू अ नेगेटिव माइंडसेट, बी पॉजिटिव एंड stay healthy, stay strong, and have a great day, and take care everyone. So if you like this video, give me a thumbs up and click the subscribe button, and don't forget to share it with your friends. So thank you guys, and मैं अभी वीडियो बंद कर देता हूँ, अगली वीडियो में मिलते हैं। So see you guys, bye bye.